बुधवार व्रत की विधि। बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र तथा श्वेत चंदन से बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं ही दान में दें। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में नहीं उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी पर बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाली व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच झूठ बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला बुध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान से बुध देवता से प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुध देवता अंतर्ध्यान हो गए। यह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।